अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से मैं हूं अरूज मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं अलगनी गार्डन फेज 7 के वेन्यू पे। यहाँ पे 5 मरला की डील लॉन्च होने जा रही है और हमारे साथ मौजूद हैं शुएब खनानी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी रियल एस्टेट वो किस नाम से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो आप अपना तारुफ ज़रा व्यूअर्स को खुद करवाएं, ज़रा डिटेल वाला। अच्छा जी, मेरा नाम शुएब खनानी है और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मेरी इस फील्ड के अंदर अराउंड 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है और बड़ी से बड़ी जितने भी डेवलपर्स हैं उनके साथ में रहा हूँ, कराची से खैबर तक। हमारा स्टार्ट DHA से स्टार्ट हुआ, फिर हम बहरिया से होते हुए HRL हबीब रफ़ीक वालों के साथ होते हुए अल कबीर और न्यू मेट्रो सिटी और पता नहीं कौन कौन से डेवलपर्स के साथ होते होते आज हम अलगनी में पहुंच गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा अलगनी में आके आपको? अलगनी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरे हिसाब से जो इनकी सोच है ना, वो हम तो मलिक रियाज के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हमारे एक दोस्त जो खुरम साहब हैं उनको मैं अक्सर कहता हूँ भाई ये हमारे मुस्तकबिल का मलिक रियाज है, क्योंकि असल में सोसाइटी डेवलप करना कोई मसला नहीं होता। बेसिकली उसकी जो सोच होती है ना, वो सोसाइटी को अच्छा और बुरा बनाती है और ये सोच अच्छी होना ये सोसाइटी के लिए पॉजिटिव चीज़ है। आपने खुरम शहजाद साहब की बात की, जिन्हें सेल्स गुरु भी कहा जाता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि अलगनी गार्डन फेज 7 का जो फ्यूचर है, आपने उन्हें कहा कि लगता है कि मलिक रियाज जो है वो आ रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि खुरम शहजाद साहब जो हैं वो अपनी पहचान खुद है, उनमें एक उन जैसा कोई सेल्स गुरु है ही नहीं, सेल्स गुरु है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप, इस सोसाइटी को कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि आप कराची में भी आपने सारा देखा, तो क्या डिफरेंस क्या है? देखिए, मेरा बेसिकली काम जो है वो सोसाइटीज़ को एडवाइस करना है, एडवाइज़र भी हूँ मैं सोसाइटीज़ का, तो उस एतबार से खुरम भी हमसे अल्हम्दुलिल्लाह एडवाइस लेता ही है, उम्र में भी बड़ा हूँ और तजुर्बा भी है। लेकिन जो एक करंट होता है ना किसी बंदे में, जैसे अल्लाह पाक ने किसी भी इंसान को एक जैसा नहीं बनाया। अब जिस तरह मलिक रियाज को अल्लाह पाक ने जो सलाहियतें दी हैं, दूसरे बंदे को वैसी नहीं लेकिन उसके जैसी सलाहियतें दी होती हैं। तो खुरम शहजाद में वैसा ही एक करंट है, ऐसा स्पार्क है जो मेरा ख्याल है किसी भी सोसाइटी में जाएगा तो इंशाल्लाह उसका नाम रोशन करेगा। विजन मैटर करता है ना, एक विजनरी इंसान है और डेफिनेटली विजन मैटर करता है। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जो एक विजन होती है, एक सोच होती है बंदे की, वो अगर पॉजिटिव हो तो फिर सोसाइटी डेफिनेटली पॉजिटिव जाती है। आपको क्या लगता है कि अलगनी गार्डन फेज 7 जो है वो लाहौर की और किस सोसाइटी को टक्कर देने जा रहा है? देखें, टक्कर तो उसकी अपने आप से ही है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी का मवाजना किसी के साथ नहीं कर सकते। अब ये देखें ना, इसके फेज़ 6 फेजेज इन्होंने दे दिए हैं, अब तक 7 की तरफ वो जा रहे हैं और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया के सामने खड़ा हो के भाई ये जो है ना इंटरव्यू दे रहा होगा, लेकिन ये आखिरकार बॉर्डर तक पहुंच गए। तो अगर ये इसी तरह चलते रहे तो हो सकता है अगला कदम इंडिया के अंदर ही हो। हम इंडिया फतह करने जाएंगे यहाँ से? हमें फतह करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं समझता हूँ हम खुद ठीक हो जाएंगे, हम खुद फतह हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, कराची और पंजाब की जो मार्केट है किस तरह से डिफरेंट है? कराची बेसिकली चूँकि एक बिज़नेस हब है, वहाँ की सोच बिल्कुल डिफरेंट है और पंजाब की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। कराची कमर्शियली तौर पे एक बिज़नेस के हवाले से चल रहा होता है और पंजाब जो है उसकी सोसाइटीज़ के हवाले से इनकम का सिलसिला होता है। वहाँ पे आप देखेंगे आपको 1,01,000 बिज़नेस मिलेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर जो है ना ये बिज़नेस जो है वो सोसाइटीज़ का है। उन्होंने रिहाइशों के लिए, क्यों, उसकी भी वजह है कि जो खित्ते के लिहाज से जो है वो लाहौर बहुत बड़ा एरिया है और कराची जो है वो कमर्शियल हब है, छोटा सा है, इस वजह से वहाँ पे अपार्टमेंट्स ज़्यादा चल जाते हैं, यहाँ पे जो है लैंड्स लोग लेते हैं। तो वो बिज़नेस सोच बहुत ही डिफरेंट है पंजाब और कराची के लिहाज से। क्योंकि आप एडवाइज़र भी हैं, तो आप व्यूवर्स को क्या आप एडवाइस करेंगे कि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी हो, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और रहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ मैटर क्या करती है? देखिए, इन्वेस्टमेंट वहाँ होती है जहाँ फ्यूचर के लिए रिहाइश बन रही हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाती है। कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस जगह पे मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वहाँ का ओनर जो है सोसाइटी का, वो ओनर की अपना क्या बैकग्राउंड है
اور اس کے ساتھ جو ٹیم جڑی ہوئی ہے وہ ٹیم اس کی اپنی کیا ورتھ ہے، اس کے حساب سے پھر آپ جا کے جو ہے نا اس کی ڈاکیومنٹیشن کو دیکھیں، اس کے بعد جا کے آپ انویسٹمنٹ کریں. یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا صرف باتوں میں آ کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، بالکل گہرائی کے اندر جاتے ہی نہیں ہیں. جب تک آپ گہرائی میں جا کے ان کی صحیح طرح سے کنفرمیشن نہیں کریں گے، آپ ہمیشہ اپنے پیسے کو ڈبوتا ہوا دیکھیں گے میرے حساب سے. تو سب سے پہلے آپ اونر کو دیکھیں، اس نے کیا ڈیولپ کیا ہے، کیا ڈیلیور کیا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم کو دیکھیں گے، اس کے بعد آپ جا کے جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ویورز، شعیب صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی انفارمیٹیو باتیں کی ہیں جو کہ آپ نے کہیں فیوچر میں انویسٹ کرنا ہو تو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی روز ملک کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.